हैं, इसलिए हम सबसे अभय है। श्री परशुराम जी ने श्री राम जी के उन सभी वाक्यों पर बड़ी गंभीरता से विचार किए। श्री राम जी में कोई अभिमान नहीं है। श्री राम जी में पूर्ण रूप से सहनशीलता है। इतनी बड़ी सहनशीलता और इस प्रकार से अभिमान मुक्त होना, यह इनकी भगवत्ता प्रकट हो रही है। तब श्री परशुराम जी ने श्री राम जी से कहा कि आप रमापति भगवान विष्णु जी का धनुष लीजिए और इस पर आप डोरी चढ़ा करके खींचिए, तो मेरा संशय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने ये कहा था श्री परशुराम जी से कि आपके सिवा इस धनुष को जो प्रतंचा चढ़ावेगा, जो डोरी चढ़ाएगा, आप समझ लीजिएगा कि वे सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही सनातन ब्रह्म है और उनका अवतार हो चुका है। तो श्री परशुराम जी ने जैसे ही धनुष आगे किया देने के लिए, वैसे ही धनुष अपने आप श्री राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। देत चाप, चाप माने धनुष देने लगे तो आप ही चले गए, वो अपने आप चला गया। यह देख करके श्री परशुराम जी को बहुत बड़ा विस्मय हुआ। विस्मय अर्थात आश्चर्य हुआ और भय भी हुआ। कल हम लोग इस चौपाई पर श्रवण कर रहे थे, नरसिंह पुराण के अनुसार श्री परशुराम जी का वह वैष्णव तेज श्री परशुराम जी से निकल करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख में समाहित हो गया और परशुराम जी अब केवल ब्राह्मण रह गए। अब इनमें भगवत्ता नहीं रह गई। भगवान के ये आवेशा अवतार थे, अब यह कार्य पूरा हो गया है। तो देत चाप आप ही चली गए हो, धनुष देते ही अपने आप धनुष चला गया। और दूसरा ये कि आप ही चली गए हो, अपने आप में जो तेज था वह निकल करके चला गया। श्री परशुराम जी को बड़ा विस्मय इसलिए हुआ कि भगवान विष्णु ने इनसे ये कहा था कि जब धनुष चढ़ा लेंगे तब मान लेना कि भगवान का अवतार हो चुका है। और यहाँ तो इनके हाथ में जाते ही धनुष अपने आप चढ़ गया, इसलिए आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य के कारण ये बना,
श्री परशुराम जी देख रहे हैं कि इतने कोमल सुकुमार शरीर है इनका और इन्होंने इस धनुष को चढ़ा दिया, इसलिए आश्चर्य हुआ। श्री लक्ष्मण जी को रावण ने मूर्छित किया युद्ध में, और इसके बाद वह उठा करके लंका में ले जाना चाहा। उठाने के लिए रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लक्ष्मण जी को उठाने में वह सफल नहीं हुआ। इसी भी श्री हनुमान जी आ गए। और श्री हनुमान जी महाराज जब श्री लक्ष्मण जी को उठा करके चल दिए तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बानर इनको कैसे उठा लिया। अस कहि लक्ष्मण कह कपि ल्यायो, देखि दशानन विस्मय पायो। तो वैसे ही यहाँ पर श्री परशुराम जी को आश्चर्य हुआ कि यह धनुष इनके द्वारा चढ़ गया, इसलिए आश्चर्य हुआ। और दूसरा आपने अभी सुना कि यह इनके हाथ में जाते अपने आप चढ़ गया। एक तो धनुष अपने आप चला गया और अपने आप चढ़ भी गया, बिना चढ़ाए चढ़ गया, इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यह धनुष चेतन है और श्री राम जी का धनुष बाण दोनों चेतन है। श्री राम जी का धनुष बाण दोनों चेतन है। ये भी स्मरण में रखना चाहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री राम जी का बाण काम करके पुनः वापस चला आता है। काम करके बाण वापस आना ये बाण की चेतनता है। अस कौतुक करि राम सर प्रवेशे आए निसंग, स्पष्ट लिखा है। वैसे ही ये धनुष की चेतनता है कि यह धनुष अपने आप चला गया, धनुष अपने आप चढ़ गया। इसलिए परशुराम जी को आश्चर्य हुआ और परशुराम जी को लगा कि मैंने इनको जो कुछ कटु कहा यह मैंने बड़ी गलती की है। इनको जो दुर्वचन कहा है यह मेरी भूल है। संकोच होने लगा, लज्जा लगने लगी और साथ साथ भय भी हुआ। भय का कारण भी कल हम लोग चर्चा किए, थोड़ी चर्चा आज भी कर लेते हैं। भय का कारण ये हुआ कि श्री राम जी ने धनुष पर बाण के संधान जब कर दिए तो श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा कि आप ब्राह्मण हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे पूज्य गुरु जी श्री विश्वामित्र जी के संबंधी हैं रिश्ते में, इसलिए आपको मारूंगा नहीं, लेकिन आपकी गति अथवा आपने जो पुण्य लोक अर्जित किया है उन दोनों में से एक को नष्ट करूंगा। अब आप बताइए क्या देंगे। और परशुराम जी ने सहर्ष पुण्य लोक को प्रदान किया, यह कह करके कि मैं पुनः पुण्य लोक अर्जित कर सकता हूं, लेकिन मेरी गति नष्ट हो जाएगी। तो गति नष्ट का मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मेरी गति आप नष्ट न करें, यह श्री परशुराम जी ने कहा है। तो यह श्री राम जी के बाण की विशेषता है कि बाण जब धनुष पर चढ़ता है तो वह कुछ लेकर ही रहता है। कवितावली उत्तरकांड 145 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कवितावली उत्तरकांड 145 पद में कि ओक की नीव परी हरि लोक, अर्थात पुण्य करने वाले के लिए स्वर्ग में भगवान के धाम में
उनके लिए निवास स्थान बनने लगता है, उनके लिए रहने के लिए नींव डाल दी जाती है, कब जब वह पुण्य कर्म करता है। यह बात कवितावली उत्तरकांड 145 पद में गोस्वामी जी ने कही है। श्री परशुराम जी इस बात को समझ गए कि श्री राम जी पुरुषोत्तम है, श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। यह उन्होंने जान लिया है। अच्छा, श्री राम जी अपने बाण की मर्यादा रखने के लिए उनसे पूछते हैं। किन से? जिनके लिए बाण का संधान किए हो, बाण का प्रयोग किए हो, और वह जब दीन हो जाता है, शरण हो जाता है, तो उनसे पूछते हैं। जैसे कि श्री परशुराम जी से यहाँ पर श्री राम जी ने पूछ करके तब उनके पुण्य द्वारा अर्जित लोगों को नष्ट किए। जयंत जब शरणागत हुआ है, जयंत जब शरणागत हुआ है देवर्षि नारद जी के कहने पर, तो श्री राम जी का बाण प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे लिए क्या आदेश है, क्योंकि वह बाण ब्रह्मास्त्र होकर के जयंत के पीछे लगा था और जयंत को कहीं भी ठहरने नहीं दिया। सभी लोकांतर में गया है, पर कहीं भी उसको किसी ने रहने के लिए, ठहरने के लिए कहा भी नहीं। अब नारद जी के कहने पर जब शरण में आया है तो जयंत शरण में पड़ा है, चरण में पड़ा है, और बाण वहीं पर खड़ा है, बाण रुका हुआ है। श्री राम जी जयंत से पूछते हैं कि बताओ तुम क्या दोगे, तुम्हें तो कुछ देना पड़ेगा। तो जयंत चूंकि काग का वेश बनाया है, उसने सोचा कि एक टांग दे दूंगा तो फिर एक ही टांग पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, एक पंख दे दूंगा तो उड़ने में समस्या होगी, चोंच दो है, एक चोंच दे दूंगा तो खाने में समस्या होगी। तब उसको समझ में आया कि दो आंखें हैं, एक आंख से काम चल सकता है। दूसरी बात यह है कि मैंने इनको दो करके माना था, श्री सीताराम जी दोनों एक हैं, मैंने दो करके देखा था, इसलिए मेरी आंख की गलती है, इसलिए एक आंख को फुरवा देना चाहिए। तो जयंत ने कहा कि आप मेरे एक आंख को आप ले लीजिए, और श्री राम जी ने एक आंख उसके समाप्त कर दिए। एक आंख करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। इसी प्रकार से सुंदर कांड में कथा वर्णित है। भगवान श्री रामचंद्र जी सागर पर तब नाराज हो गए, कब जब 3 दिन तक बैठे रह गए, प्रतीक्षा किए, सागर शरण में नहीं आया, सागर रास्ता नहीं दिया, सागर बिल्कुल जड़ बना रहा। तो श्री राम जी तुरंत लक्ष्मण जी से धनुष बाण मांग किए और धनुष पर बाण का संधान कर दिया। इसके बाद वह बाण इतना प्रभावशाली है कि अभी धनुष पर ही है, लेकिन सागर के भीतर अग्नि लग गई। सागर भयभीत होकर के शरण में आया। सागर ने अपनी गलती स्वीकार की, अपनी जड़ता स्वीकार की। अब चूंकि शरण में आ गया है तो बाण का क्या होगा? तो श्री राम जी ने पूछा कि सागर, अब आप ये बताओ कि मैं इस बाण से क्या करूं? बाण तो धनुष पर चढ़ चुका है और ये कार्य के बिल्कुल तत्पर हो चुका है। बिना काम किए वह यह बाण वापस सर्कस में जाएगा नहीं। तो समुद्र ने कहा, सरकार आपसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि इस बाण से मेरे उत्तर तटवासी आभीरों को संहार कर दीजिए। यही सर मम उत्तर तटवासी हतहु नाथ खल नर अघरासी। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस बाण के द्वारा
सागर की उस पीड़ा को समाप्त कर दिया। तो श्री राम जी का ये बाण है, चेतन है, धनुष चेतन है। देत चाप आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जब श्री परशुराम जी ने श्री राम जी के प्रभाव को जाना तो उनका शरीर, गात माने शरीर, पुलक से प्रफुल्लित हो उठा, अर्थात शरीर के सभी रोए खड़े हो गए। विशेष प्रसन्नता प्राप्त हुई, विशेष खुशी हुई। पानी जोरी बोले, पानी माने हाथ जोड़ करके परशुराम जी बोलने लगे। हृदय न प्रेम आमात, उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। जब कोई वीर हारता है तो लज्जित होता है, जब कोई वीर हारता है तो लज्जित होता है, लेकिन श्री परशुराम जी आनंदित हो गए, गदगद हो गए। और रोमांचित होकर के करबद्ध हुए तथा स्तुति करने लगे। जाना राम प्रभाव तब, जो पुलक प्रफुल्लित गात। जाना कब? जब श्री राम जी जना दिए तब। जब श्री राम जी जना दिए तब श्री परशुराम जी ने जाना। अब तक बात कर रहे थे, अब जना दिए। और श्री राम जी जब जनाते हैं तभी कोई उनको जान पाता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जान ही जय देहु जनाई, जाना तुम ही हो जाई। परशुराम जी महाराज जान गए श्री राम जी के ईश्वरत्व को। ये मेरे स्वामी है, इन्हीं के अंश से मैं परशुराम था। अब यह अंश अंशी में जाकर के लीन हो गया। शरीर रोमांचित है, शरीर रोमांच होना यह कर्म का प्रेम है। सियाराम, ये कर्म का प्रेम है। वचन बोलना, स्तुति करना, यह वचन का, वाणी का प्रेम है। और हृदय में प्रेम न समाना, यह मन का प्रेम है। हृदय न प्रेम आमा। श्री परशुराम जी श्री राम जी को पहचान तो लिए, तो पांव क्यों नहीं पकड़ लिए? चरण पकड़ लिए होते। इसका उत्तर यह है
कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इनको ब्राह्मणत्व में स्थित होने के लिए कहा है, और श्री राम जी ने ब्राह्मण की महिमा को बखान करते हुए ये कहा है कि विप्रवंश कई असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डेराई। श्री राम जी ने यह भी कहा कि अस्त्र शस्त्र आपका धर्म नहीं है, अस्त्र शस्त्र धारण करना यह आपका धर्म नहीं है, यह हम क्षत्रियों का धर्म है। तो भगवान श्री राम जी के ईश्वरत्व जानने के बाद भी भगवान श्री राम जी की इच्छा के विरुद्ध न हो, माधुर्य में उनकी मर्यादा बनी रहे, इसलिए श्री परशुराम जी पांव न छू करके हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ लिए क्योंकि पैर पकड़ते हैं तो श्री राम जी को अच्छा लगेगा नहीं। श्री राम जी ने अपने आप को क्षत्रिय और राजकुमार कहा है, तो श्री परशुराम जी उनकी मर्यादा को सुरक्षित करते हुए, उनकी मर्यादा को रखते हुए हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय रघुवंश बनज बन भानु। रघुवंश रूपी बनज बन को खिलाने के लिए, भानु माने सूर्य, आपकी जय हो। दानुज कुल रूपी, गहन माने घने जंगल को जलाने के लिए, गहन माने घने जंगल को दहन माने जलाने के लिए, कृषाणु माने अग्नि स्वरूप आपकी जय हो, जय हो। श्री परशुराम जी स्तुति कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम रघुवंश की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी श्री परशुराम जी से रघुवंश की बड़ाई किए हैं। कहूं स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। रघुवंशी क्षत्रिय काल से भी नहीं डरता है, यह श्री राम जी ने कहा है। तो श्री परशुराम जी कहते हैं, रघुवंश रूपी कमल वन को खिलाने के लिए सूर्यवत, सूर्य स्वरूप आपकी जय हो। आप विजयी हो। श्री परशुराम जी श्री राम जी की जय करके मानो उनकी विजय की कामना कर रहे हैं। स्तुति में पहले जय शब्द का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि जय शब्द मांगलिक है और शुभ सूचक है, तथा उसमें विजय की भावना है। श्री परशुराम जी कहना यह भी चाहते हैं कि आपका उत्कर्ष यूं ही बढ़ता जाए, आप हमेशा विजयी होते रहें, जयमान होते रहें। इसलिए कहा जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। आपसे सूर्य वंश की शोभा हुई है, सूर्य वंश रूपी कमल खिल गया है,
तथा गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। आप दनुज कुल रूपी घने जंगल को जलाने के लिए कृषाणु है, अर्थात आपका अवतरण हुआ है असुरों के संहार के लिए। भगवान का अवतार होता है असुरों को संहार के लिए। असुर मारी थापहि सुरन है, असुर मारी थापहि सुरन है, राखहि निज श्रुति सेतु। असुर मारी थापहि सुरन है, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। तो आप असुर कुल रूपी घने जंगल को जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं। असुर, ये असुर लंका में भरे हुए हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, आप उनको समाप्त कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, श्री परशुराम जी भगवान के अंशावतार हैं, लेकिन रावण को नष्ट नहीं किए, क्योंकि जिस अवतार से जितना कार्य होना है उतना ही कार्य हुआ करता है। रावण का अंत श्री राम अवतार से होना है। इसलिए श्री परशुराम जी कहते हैं गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, यद्यपि मैं मनुज हूं फिर भी मैं दैत्य कुल के नाशक हूं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक, खल सालक बालक। श्री परशुराम जी आगे कहते हैं जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। सुर विप्र धेनु हितकारी, आपकी जय हो। मद मोह कोह भ्रमहारी, आपकी जय हो। आप देवता, सुर माने देवता, विप्र से ब्राह्मण, धेनु गौ के हित करने वाले हैं, क्योंकि अवतार भी आपका इन्हीं की रक्षा के लिए, इन्हीं लोगों की रक्षा के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। आप मद मोह कोह और भ्रम, कोह माने क्रोध और भ्रम को हरने वाले। आपने मेरे इन चारों को हरण कर लिए, आपने मेरे इन चारों को हरण कर लिए। मुझ में मद था, कैसा मद कि मैंने पृथ्वी के क्षत्रियों को मारा है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेवन दिन्ही। यह मेरा मद था। और मुझ में मोह था। मोह माने अज्ञानता, जिससे कि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था। मुझ में क्रोध था,
कर कुठार मैं अकरुण कोही, कर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मुझ में क्रोध था, मुझ में भ्रम था, इसलिए मैं आपको राजकुमार ही मानता था। लेकिन आप मेरे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरण कर लिए। आपकी जय हो। श्री परशुराम जी खूब जय जयकार कर रहे हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयते बचन रच ना अति नागर, जयते बचन रचना अति नागर, विनयशील करुणा गुण सागर। विनय, विनय से विनम्रता, विशेष नम्रता, शील, करुणा गुण के आप सागर हैं। वचन रचना में अति नागर हैं। नागर माने चतुर हैं, कुशल हैं। आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। श्री राम जी में विनम्रता है, बल्कि यूं कहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी विनम्रता की मूर्ति हैं। अतिशय विनम्रता है। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। ये विनम्रता है। शील, शील तो इतना अच्छा है, इतना अधिक है कि श्री परशुराम जी फरसा उठाए हुए दुर्वचन कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन श्री राम जी सिर झुकाए हुए मुस्कुरा रहे हैं। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाये, मन मुस्काहि राम सिर नाये। ये शील है। हम जिनको आदर करते हैं, ऐसे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय हम पर नाराज हैं और वे मारने के लिए डरवा रहे हैं, तब भी हम उनकी आंखों में आंख न डालें, आंख न मिलावें, उनके सन्मुख न देके उनके सामने सिर झुकाए रहें। ये शील गुण की पराकाष्ठा है। करुणा गुण सागर। श्री परशुराम जी एक बात और कहते हैं कि करुणा गुण के सागर हैं आप। विनय के सागर हैं, शील के सागर है, करुणा के सागर हैं। करुणा, आप बड़े ही दयालु हैं, करुणामय हैं आप। नहीं तो दूसरा कोई होता तो मेरी गति को नष्ट कर देता। आपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया था और आपने अनुग्रह करके, करुणा करके, पूछ करके फिर मेरे पुण्य द्वारा अर्जित लोगों को नष्ट किया, मेरी गति को नष्ट नहीं किया। यह आपकी करुणा है।
अब ऐसे करुणा वर्णालय कौन मिलेंगे? दंड भी देना हो तो पूछ करके दंड दे। क्यों भैया बताओ, इधर मारे कि इधर मारे? अब बताइए, अब इतने बड़े दयालु कौन हो सकते हैं? तो श्री परशुराम जी कहते हैं, करुणा गुण सागर, आप करुणा गुण के सागर हैं। गोस्वामी जी को कहना पड़ता है, सब प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अरे भैया, श्री राम जी जैसे कोई प्रभु मिलेंगे नहीं, जान लो। हाँ, तो विनयशील करुणा गुण सागर। अब परशुराम जी समझ रहे हैं, अरे भगवान, ये तो बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही शीलवान हैं, बड़े ही करुणा सागर हैं। नहीं तो मैंने जो कुछ कहा अब तक तो मैं ठिकाने लगा दिए होते। जयति वचन रचना अति नागर, गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। श्री परशुराम जी दोनों भाई से स्तुति कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं जयति वचन रचना अति नागर, वचन की रचना में आप बड़े कुशल हो। ध्यान दीजिएगा, जिनको बोलना आ गया समझ लो बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े समझदार हो गए। बोलना आ गया का मतलब किनसे कैसे बोलना चाहिए, कितना सम्मान पूर्वक बोलना चाहिए। तो बोलना आ जाए, और ये भी श्री राम जी से सीखना चाहिए। देखो भाई, एक होता है पढ़ना, एक होता है गढ़ना। जरूरी नहीं है कि पढ़ करके बोलना ही आ जाए। जब तक वह गढ़ेगा नहीं, गढ़ाएगा नहीं, तब तक बोलना नहीं सीखेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बोलने की कला तब आती है जब किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो और उनकी सेवा हम करते हो। क्योंकि शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, शील की मिल बिनु बुध सेवकाई। बिना बुध सेवा के शील गुण नहीं आ सकता है। तो वचन रचना अति नागर, किसी क्रोधित व्यक्ति को शांत कर देना, ये बोलने की कला है, ये बोलने आना है। कोई बहुत दुखी हो उसको प्रसन्न कर देना, ये बोलने आना है। अब बोलने आने का मतलब है ना किसी को परेशान कर देना, किसी को दुखी कर देना, हंसते हुए को रुला देना, ये कोई बोलना आना नहीं कहा जाएगा। बोलने आने का मतलब ये है कि जहां बड़ी समस्या हो उसको समाधान कर देना, ये बोलने आना समझना चाहिए। तो जयति वचन रचना अति नागर, आप वचन रचना में बड़े कुशल हैं प्रभु। विनय पत्रिका 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, वचन चय चातुरी, वचन चय चातुरी पर सुधर गर्भ हर। यह विनय पत्रिका 38 पद में गोस्वामी जी ने कहा। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 433 में, दोहावली 433 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जो मधु मरई न मारिए, माहुर दे सुकाऊ। यदि मधु देने से कोई मर जा रहा तो उसको जहर नहीं देना चाहिए। जग जीती हारे पर सुधर, हारी जीते रघुराव। जगत को जीत कर अभी परशुराम जी हार गए, और श्री राम जी हार मान करके भी सब प्रकार हम तुम सन हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। इस प्रकार से हार मान कर भी श्री राम जी विजयी हो गए। अब आप देखिए, जगत को जीतने वाला परशुराम जी यह अभिमान कर रहे थे प्रसंग में
कि भुजमल भूमि भूप बिनु किन्ही, वे हार गए। और श्री राम जी हार स्वीकार करने वाले विजयी हो गए। किस कला से? कहा बोलने की कला से। इसीलिए 4 नीति में पहली नीति है साम नीति। 4 नीति में पहली नीति है साम नीति। साम दाम भेद दंड। साम नीति का मतलब ही है कि इस प्रकार से बोलो कि बिगड़ी हुई बात बन जाए, और पहले बात से ही बात को बनाओ। जब ना बने तो दूसरी नीति तीसरी नीति का प्रयोग करो। ऐसा नहीं कि पहले ही चौथी नीति शुरू कर दो, उठाओ डंडा, सो नहीं। तो साम नीति के लिए बोलने की कला होनी चाहिए। श्री परशुराम जी कहते हैं कि जयति वचन रचना अति नागर। वचन की रचना में आप बड़े कुशल हैं प्रभु। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। सेवक को सुख देने के लिए सब अंगा आपका सुभग है, अथवा सेवक को सुख देने वाले और सभी अंगों से सुंदर कोटि अनंगा छवि से परिपूर्ण शरीर वाले आपकी जय हो। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। आपके सभी अंग सेवकों को सुख देने वाले हैं। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। शोभा शिव सुभग दो वीरा। शोभा शिव सुभग दो वीरा। नील पीत जल जाभ शरीरा। नील पीत जल जाभ शरीरा। तो आपके सभी अंग सुंदर है। यह कोई जरूरी नहीं है कि इंसान के सभी अंग सुंदर ही हो। लाखों में करोड़ों में कोई एक ऐसा है जो सुंदरता के श्रेणी में नंबर 1 पर आते हैं। जब यह देखा जाता है कि सबसे सुंदर कौन, तो उसमें बहुत छटाई हो जाती है, किसी एक का नंबर आता है। हमारे श्री राम जी के सभी अंग सुंदर है। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। शोभा बपुस कोटि सत कामा। भगवान श्री राम जी के सभी अंग भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। देखिए हूं जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी। खागमृग मगन देखी छवि होही। खागमृग मगन देखी छवि होही। लिए चोरी चित राम बटोही। खागमृग मगन देखी छवि होही, वे भी मगन हो जाते हैं। लिए चोरी चित राम बटोही। कविता बलि अयोध्या कांड 24 पद में गोस्वामी जी ने कहा, कविता बलि अयोध्या कांड 24 पद में, जिन्ह दे
देखे सखी सते भायहु ते तुलसी तिनते मन फेरी न पाए। जिन देखे सखी सती भाई होते तुलसी तिनते मन फेरी न पाए। एक बार जिन्होंने देख लिया वे उन्हीं के ऊपर दीवाने हो जाते हैं और वे अपना मन वापस नहीं ला सकते। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, आपके शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि है। अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम। अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, सेवक सुखद सुभग सब अंगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। प्रभु मैं अपने एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। आप महेश मन मानस के हंस है, आपकी जय हो। मेरे पास एक ही मुख है प्रभु, मैं आपकी क्या बड़ाई करूं। जिनके पास हजार मुख है, अनंत मुख है, वे भी बड़ाई नहीं कर सकते, फिर मैं कैसे बड़ाई कर पाऊंगा। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। करहि निरंतर गान। इसीलिए मैं एक मुख से क्या बड़ाई कर पाऊंगा जब इतने बड़े बड़े वक्ता लोग नेति नेति कह करके निरंतर गायन करते हैं और पार नहीं पाते। आप महेश के मन रूपी मान सरोवर में विचरण करने वाले हंस हैं। जब तक परशुराम जी श्री राम जी को नहीं पहचाने थे तब तक क्या कहते थे, तुम शिवद्रोही हो। छलता जी कर रही समर शिवद्रोही, छलता जी कर रही समर शिवद्रोही, बंधु सहित न मारो तो ही। और जब पहचान लिए तो तुरंत कान पकड़ते हैं और हाथ जोड़ कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप महेश के मन रूपी मान सरोवर में विचरण करने वाले हंस हैं, मैं आपकी क्या बड़ाई कर। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संभूर बासी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संभूर वासी। आप ऐसे जय महेश मन मानस हंसा। शंकर मानस राज मराला। अनुचित बहुत अनुचित बहुत, कहेउ अज्ञाता।
अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अज्ञाता बहुत अनुचित कहे। श्री राम जी कह रहे थे श्री परशुराम जी से, क्षमहु चूकन जानत की। अब श्री परशुराम जी कहते हैं अज्ञाता माने अज्ञानता के कारण मैंने बहुत अनुचित किए, बहुत अनुचित कहे, आप दोनों भाई क्षमा कर दीजिए। क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा मंदिर दो भ्राता क्षमा हूं, आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, अतएव क्षमा कर दीजिए। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अज्ञानता के कारण मैंने बहुत अनुचित आपको सुना। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। बहुत अनुचित सुनाए हैं, 2 4 10 नहीं, बहुत ज्यादा है। आप कुछ समझ लीजिए, सुन लीजिए। जैसे कि सहस बाहु समसोरिपु मोरा, रे नृप बालक 2, काल वस 3, बोला तो ही न संभार 4, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा 60 कहना 5, केवल मुनि जड़ जान ही मोही जड़ कहना 6, कौशिक सुनहु मंद यह बालक 7, 8 कुटिल कालवश 8 9 10 कुटिल कालवश निज कुल घालक। 11 में भानुवंश राकेश कलंकु, 12 में निपट निरंकुश, निठुर निशंकु, ये 12 13 14 हो गए। 15 में कटुवादी बालक बध जोगु, कटुवादी बालक बध जोगु ये 16वां। 17 में आगे अपराधी गुरु द्रोही, द्रोही कहना। अपराधी और गुरुद्रोही 2 हो गए, तो 17 18 हो गए। 19 में राम तोर भ्राता बड़ पापी, 19 में पापी कहना। 20 में नीच मीच सम देखन मोही, 21 ये नीच मीच सम देखन मोही, 20 21 हो गए। 22 में मन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्रस भरा कनक घट जैसे। 23 में परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। 24 में किन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहा। 25वें में देखत छोट खोट नृप ढोटा। 26वें में शंभु सरासन तोरी 60। 27वें में तू छल विनय करस कर जोरे। 28वें में छल तज करहि समर शिव द्रोही। 29 में तहु बंधु सम बाम। 30 में भंजो चाप दाप बड़ बाढ़ा। 31 में अहमित मनहु जीति जग ठाड़ा। 31 बार अनुचित शब्द का प्रयोग किए हैं श्री परशुराम। इसलिए श्री परशुराम जी कहते हैं कि अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, हाथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, क्षमा कर दीजिए। बहुत हमने अनुचित सुना दिए, आप क्षमा कर दीजिए।
कही जय 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 रघुकुल के तू, कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जय 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 रघुकुल केतु, रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, ऐसा कहते हुए भृगुपति श्री परशुराम जी तप हेतु वन ही गए। तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री परशुराम जी ने 9 बार जय जयकार की है और 9 बार जय जयकार करके मानो उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे 9 गुण वापस कर दें, अर्थात मुझ में स्थापित कर दें। आप मेरे 9 गुण मुझ में स्थापित कर दें, क्योंकि हम चाहकर भी उन गुणों को स्थापित नहीं कर सकते और आप कृपा करेंगे तो वह गुण स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। 9 अंक की सीमा है, इसके आगे कोई अंक नहीं है। मानो श्री परशुराम जी ने जय जयकार की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। संपूर्ण प्रसंग श्री परशुराम जी आगमन का प्रसंग है। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, और अब संहार लगा भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल केतु। रघुकुल केतु श्री राम जी हैं और उस केतु को ऊंचा करने वाले श्री लक्ष्मण जी दंडावत हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। तो कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। महेंद्राचल पर्वत की ओर प्रस्थान किए। महेंद्राचल पर्वत की ओर प्रस्थान किए तपस्या करने के लिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। श्री परशुराम जी ने जो तप किए थे और उन तप से जो पुण्य लोक इनके बने थे सब समाप्त हो चुके हैं, इसलिए अब पुनः तपस्या करने के लिए प्रस्थान किए। कवितावली बालकांड 21 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने वहां लिखा, एक पद में बड़े सुंदर संदर्भित भाव से युक्त यह पद लिखा। काल कराल निर्पालन के, धनु भंग सुने फर सालिए धाये। काल कराल निर्पालन के, धनु भंग सुने फर सालिए धाये। लखन राम बिलो की सप्रेम, महारिस ते फेरी आंखें दिखाए। धीर शिरोमणि वीर बड़ो,
विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो, लायक हुए भृगुनायक सो, धनुषायक सौंपी शुभाए सिधाए, धनुषायक सौंपी शुभाए सिधाए। इस पद में स्पष्ट लिखा हुआ है, परशुराम जी आए, धनुष भंग की आवाज सुन करके श्री राम जी लक्ष्मण जी को पहले प्रेम से देखते हैं, फिर इसके बाद आंख दिखाते हैं। लेकिन हमारे श्री राम जी धीर शिरोमणि वीर बड़ो विजयी विनयी रघुनाथ सुहायो हैं, इसीलिए लायक हैं भृगुनायक। भृगुनायक अब उस लायक बन गए और वे धनुषायक सौंपी शुभाए सिधाए, धनुष बाण सौंप करके चले गए तपस्या के लिए। श्री परशुराम जी जैसे सभा से प्रस्थान किए, वैसे ही अपभय कुटिल महीपट राने, अपभय कुटिल महीपट राने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने, अपभय कुटिल महीपट राने। अपभय कुटिल महीप डेराने, कुटिल महीप, अपभय माने अपने भय से, डेराने माने डर गए। और ये कायर लोग जहां तहां, गंवही माने चुपके से, गांव से पराने माने भाग गए। अपभय का मतलब है अपने डर से। श्री राम जी की ओर से कोई डर नहीं है, लेकिन ये लोग अपने ओर से डर गए हैं। क्योंकि जो दूसरों से द्रोह करता है, कुटिलता करता है, उसका मन सशंकित रहता है, परद्रोही की हो ही निशंका। ये राजा लोग कुटिलाई करना शुरू किए थे, दुष्टता करना शुरू किए थे, सब गाल बजा रहे थे। क्या कोई कह रहे थे श्री सीता जी को छीन लो, कोई कह रहे दोनों भाई को बंदी बना लो, और यदि राजा जनक सहायता करते उनको रण में जीत लो, तो कुटिलता कर रहे थे। और जब परशुराम जी आए, श्री परशुराम जी भगवान, एकदम से सबके सब डर गए, सबके सब डर गए। अति डर उतर देत नृपनाही, तो कुटिल भूप हर से मन माही। बड़े खुश होने लगे, बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने धनुष नहीं तोड़ा। लेकिन जब श्री परशुराम जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, तो उन कुटिल राजाओं के पैर के नीचे से भूमि खिसकने लगी और वह कांपने लगे कि अब क्या होगा। क्योंकि इनके जाने के बाद फिर खोज की जाएगी, कौन है जो बोल रहे थे राजा लोग, सामने आ जाए। तो जिनके सामने श्री परशुराम जी जैसे महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति की है, उनके सामने हम लोगों के क्या चलेगा। फिर याद आया इन लोगों को, जिनकी वाणी से भूकंप आ गया था, और वो भी मेरी ओर, हम लोगों की ओर घुर करके देख रहे थे। अब परिणाम क्या होगा, तो क्या करना चाहिए। कहा कि अभी हम लोग खड़े हैं, बैठे तो नहीं, क्योंकि परशुराम जी के आने के बाद कोई बैठे नहीं है। श्री परशुराम जी खड़े थे, कैसे बैठ जाते, किसकी हिम्मत थी बैठ जाने की। सब उठी उठी पहरी सना भागे खड़े ही रह गए थे, और परशुराम जी आए तो सब खड़े रह गए। अब जब सब खड़े रह गए तो अच्छे राजा लोग हैं, सब बैठेंगे। अब तो परशुराम जी जब निकले हैं, तो धीरे से ये लोग भी छोटी बड़ी शंका के बहाने से खिसक लिए।
जनेऊ पर हाथ घुमाते हुए, कान की ओर हाथ घुमाते हुए सब ये कुटिल राजा लोग खिसक लिए। जहां तहां कायर गवहीं पर आने, अपभय कुटिल महीप डेराने, जहां तहां कायर गवहीं पर आने। देवन दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल। देवन दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल। अरसे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। मिटी मोहमय सूल। जैसे परशुराम जी गए वैसे देवता लोग महाराज बड़े जोर से नगारा बजाना शुरू किए, धमाधम घमाघम। देवन दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल। और प्रभु पर पुष्प वृष्टि करने लगे। पुर के सभी नर नारी हर से माने प्रसन्न हो गए। मिटी मोहमय सूल, सबकी मोहमय सूल जो पीड़ा थी वह मिट गई। सभी के मोहमय सूल समाप्त हो गए। सब बड़े प्रसन्न है, उत्सव मनाने लगे, हर्षोल्लासित हो गए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।